दूसरी पॉइंट ये है काल और अकाल। अकाल किसको कहते हैं? स्वामी महाराज ने कहा कि जिस पर किसी भी तरीके से समय सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़े उसको अकाल कहते हैं। किसी भी समय सीमा पे वो उससे परे रहता हो उसको अकाल कहते हैं। अकाल उसकी डेफिनेशन क्या है? अकाल पुरुष की डेफिनेशन में हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा परमात्मा ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, चाहे हम अपनी इच्छा से ही अपने आप को प्रकट किया। अपनी इच्छा से। हाँ, क्या जी मालिक कुल इतना स्वतंत्र, इतना सर्वगुण संपन्न और इतना योग्य है कि उसको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि माया का सहारा लेकर के ही भगवान चरित्र रचता है। ये ठीक है, चरित्र जो निर्माण किया जाता है वो माया का साथ लेके किया जाता है। माया को हुक्म दिया जाता है कि तुम इसको ऐसा गुमराह कर दो, और माया उसको गुमराह करती है मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अपना अटैक डालती है। क्या सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात की, माया जड़ माया और माया चेतन माया। जड़ माया में तमाम सृष्टि का साम्राज्य, ये सब जड़ माया है। मैं, मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी, मेरी लड़का, मेरी लड़की, मेरी संपत्ति, मेरी ज़मीन जायदाद, मेरी जितने भी संसार के अंदर जय जयकार हो रही है, ये सब माया कहलाती है। कौन सी माया? जड़ माया। तेरी संग ये जड़ माया। और चेतन माया, चेतन माया में मैं जागृत हूँ, ये मेरे कारण से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये मेरी धर्मपत्नी है, इसको मैंने शादी करके अपना अर्धांगिनी कायम किया। मेरी धर्मपत्नी के टच में मैंने मेरे संतान पैदा की। मैं मेरे संतान के लिए ये जो फर्ज है उसको अदा करूँगा। प्यारी साथ संगत जी, अनेकों अनेक शुभ और अशुभ कर्म किए, ये सब चेतन माया। प्यारी साथ संगत जी, चेतन माया भी माया है और माया भी माया है। लेकिन देखो एक बात जरूर है, माया अपने समय के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अटैक करती है। जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं जाते, प्यारी साथ संगत जी, माया अपना बोलबाला बनाए रखती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अटैक, छोटे छोटे हमले हमारे जीव के ऊपर नित्य प्रति नित्य करते रहते हैं, पल पल करते रहते हैं। अरे भाई चल रहे हो ना, कहाँ? तो सत्संग में क्या करें? वही तो बात है जो पहले कह दिया वही तो अब कहेंगे, कोई और बात थोड़ी कहेंगे। कह नहीं जाता। अरे चलो यार, तो चलना तो था यार, लेकिन क्या करूँ, मेरे को थोड़ी तबीयत ढीली हो रही। तबीयत ढीली हो रही, क्या हो गया? क्या लगता है हल्की हल्की हालत हो गई। अरे चलो भी, अरे चल तो जाता, लेकिन आज हमारा लड़का घर पे नहीं है और बहू अकेली है, हम कैसे जाए? देखो श्री राम जाने कैसा हालत बनती है। आज नहीं जाएंगे, फिर देखेंगे, अगली बार देखेंगे। प्यारी साथ संगत चले, बड़ी मुश्किल से कदम उठाया और बाहर चले। बाहर जाते ही किसी ने बिल्ली काट दी, किसी ने छींक मार दी, किसी ने अपशकुन हो गया। ये तमाम अटैक सूक्ष्म माया ने, यानी कि माया के हो गए। चले भी गए, सत्संग में जाके बैठे। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कुछ चैप्टर ऐसा कह दिया जो उसी सब्जेक्ट से संबंधित था।
हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब क्या करें? मैं तो पहले ही सोच रहा था मेरे को जाना नहीं था, लेकिन आज मैं आ भी गया इनके कहने से, तो देखो इन्होंने मेरे पे चोट मार दी। आप बताओ, मैं बरसों से यहाँ आ रहा हूँ तो क्या चोट खाने के लिए आ रहा हूँ? क्या यही मेरी इज्जत है? प्यारी साध संगत जी, ये सब सूक्ष्म माया के हमले हैं। और फिर भी उसने हिम्मत करके अपने चौकड़ी पर जमा के बैठ गए और नाम जपना शुरू कर दिया। तो प्यारी साध संगत जी, नाम जपने से भी क्या हुआ? वही घटनाएं जो घर के अंदर थी, जो समाज के अंदर थी, जो हमारे साथ टच करी, वही घटनाएं फिर घूम घूम के खोपड़ी के अंदर चक्कर काटते रहे, घूम घूम के वही पॉइंट आते रहे। ओहो, मैं खामखाई फंस गया। गाड़ी तो मेरे को लेनी नहीं थी, लेकिन मैंने गाड़ी ले ली क्योंकि सुविधा के लिए। लेकिन सुविधा के लिए आपसे क्या ले ली? किस्त बांध दी। 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पर मंथ उसको इंस्टॉलमेंट के देने पड़ते हैं। इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं। ओहो, मैं क्या करूँ? फंस गया। मूर्ख ने ये जाल फंसाया। अब लोग खन से बहुत घबराया, बहुत बहुत बड़ा बढ़कर मूर्खाई का काम किया और ऐसा फंसा कि फंस गया। कसम कस होता, कैसे निकलो इस जाल से? प्यारी साध संगत जी, ये तमाम बातें चेतन माया नहीं, ये जड़ माया का प्रभाव है। चल दिए जी, फिर भी बड़ी मुश्किल से सत्संग में पहुँचे। सत्संग में गए तो सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात कर दी। क्या? लीक पुरानी करे ना छोड़े, जय छोड़े तो जकिया। पुरानी परंपराओं के साथ में इन्होंने थोड़ा सा गलत व्यवहार करके उनको कह दिया। हालांकि संत और सतगुरु अपने तरीके से सच कहते हैं, लेकिन हमको बुरा महसूस हुआ। पुरानी लीकों को छोड़ दो, पुरानी लीक कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे बाप दादा कुल खानदान आज तक इन्हीं परंपराओं को मानते मानते चले आ रहे हैं, और ये कहते हैं कि इनको छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? प्यारी साध संगत जी, ये सब सूक्ष्म हमले, ये सब माया के हमले हम पे होते रहते हैं एवरी डे। और एवरी डे नहीं प्यारी साध संगत, एवरी टाइम हम पे अटैक पड़ते रहते हैं। और पुराने लीकों के साथ में थोड़ा सा अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं, हम नहीं कर पाते। प्यारी साध संगत जी, जैसे तैसे मन समझाओ, धर्म प्रतीत करो उन प्यार। अपने गुरु को परमेश्वर का कहना चाहिए कि दूर समझ के बात करो। मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा का शुभ संदेश हम तक देता है। शुभ संदेश, प्यारी साध संगत जी, कुल संसार के अंदर शुभ संदेश यानी कि परमात्मा के मुख वाक कहीं नहीं मिलता। परमात्मा क्या बोलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा सतगुरु मुखवाक परमात्मा के मुंह से निकले हुए वचन हमको सुनाता है। परमात्मा के मुंह से निकले वचन हमें सुनाता है। हाँ प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कई दफ़ा कहा, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद जींगा सब सुनाओ। आँख ही बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, और अंदर ध्यान दे के देखो। अनहद यानी अनलिमिटेड, झींगा यानी झींगर की आवाज़ आपके अंदर उतर जाए। ये परमात्मा के दरबार से उठने वाला, स्वतः ही प्रकट होने वाला रागनी ट्यून है, जो परमात्मा के दरबार से उठकर हमारे कानों तक टच करती है, हमको वो सुनाई देता है।
प्यारी साध संगत जी, अनहद वाणी तो सुनना बड़ा मुश्किल है। और देखो एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, जितने भी अवतार हुए हैं आज तक, ये सब अवतार उसी अनहद शब्द ने ही अवतार धारण किया। उसी अनहद शब्द ने जैसा वक़्त देखा उसके मुताबिक अनेक रूप धारण किए और दुष्टों का संहार करने के लिए। सवाल अब यह है कि दुष्ट किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये सब दुष्ट हैं क्या? और ये दुष्ट रहते कहाँ? हमारे अपने बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारे अपने बॉडी के अंदर। हाँ, पांचों लड़के मार कर रहे नाम निवला। प्यारी साध संगत जी, यही इन स्वामी जी महाराज की दया मेल से, नाम के प्रभाव से इन पांचों दूतों का नाश करके हम नाम के साथ जुड़े। ये स्वामी जी महाराज का मिशन। प्यारी साध संगत जी, मुखवाक बड़ा मुश्किल है। लगातार जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट लगातार धरती पर विराजमान रहते हैं। अरे भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब परमात्मा की सब कुछ है तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज जी बताया करते हैं, कई दफ़ा जिसके अंदर काम क्रोध का प्रबल वेग चलता है, प्यारी साध संगत जी, लोभ मोह अहंकार का तीव्र अटैक चलता है, समझ लो वो उसमें काल का नेगेटिव पावर का प्रभाव है। पॉजिटिव जिसमें शांति, कुछ नहीं चाहिए, जिसको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड। प्यारी साध संगत जी, सारे संसार में भटकते फिरे, कभी वहाँ गए बद्रीनाथ, कभी अमरनाथ, कभी केदारनाथ, कभी यरूशलेम, कभी काबा, कभी मक्का, कभी मदीना, कहाँ भटकते रहे। भटकने से हुआ क्या? शांति भंग हो गई। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, संतों का मार्ग शांति का मार्ग है। तुमने एक जगह से दूसरे जगह पर पृथ्वी का परिक्रमा करने शुरू कर दिया, तुम्हारी शांति खत्म हो गई। अनेक विचार तुम्हारे खोपड़ी के अंदर घूमते रहे, तुम शांत कहाँ रह गए? तुम तो संतों का गद्दारी करी। संतों ने बड़ी मुश्किल से तुमको शांति का संदेश दिया, शांति का मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, तुम टिक नहीं पाए। भटकते फिरते कभी पाताल में घुसते तो कभी आसमान को उड़ान भरते हो, बिल्कुल बेकार करते हो, मट्टी पलीत करते हो। और ऐसा व्यक्ति कहे कि मेरे को शांति मिले, शांति नहीं मिल सकती। प्यारी साध संगत जी, शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति अपने आप के अंतर में है, हमारे अंतर। तुम टिक जाओ एक जगह, टिकते तो हो, कभी इधर भागे, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, भटकते ही फिरे। और भटकते तुम्हारी भूख मिटती नहीं। कितना ही भटक लो, प्यारी साध संगत जी, कितना ही भटक लो, भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटेगी अपने आप के अंतर में प्रवेश करने से। अपने आप के अंतर में प्रवेश करने से। हाँ, इतना तुम मेहनत करते हो, इतना तुम भटकने में टाइम और पैसा और सब कुछ बर्बाद करते हो, इतना तो अपने अंतर में बढ़ने की कोशिश करो। जो आप अपने अंतर में बढ़ने की कोशिश करोगे, तो त्यों आपको पीस ऑफ माइंड यानी आत्म शांति की प्राप्ति होगी। सो हम करते हैं, भटक के आते के साथ दूसरे के साथ माथाजोरी करना शुरू कर दिया। मैं वहाँ गया था, क्या देखा? मैंने ऐसी कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं लोगों के सामने ये बात रख दी मैंने लोगों। अरे फिर हुआ क्या? तेरी तो शांति जो थोड़ी बहुत थी पहले, वो भी तूने खराब कर दी, वो भी तूने भंग कर दी।
यानी कि जड़ माया और चेतन माया इतने बुरी तरह से तेरे पे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है कि तू मानता ही नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज का संदेश वाहक ने अगर आपको कह दिया तो चिढ़ता हुआ जलन लगती, मेरे को टोकता क्यों, मेरे को रोकता क्यों, क्यों? मैं कौन सा इनके जेब से कुछ लेके जा रहा हूँ, मैंने कौन सा इनको कुछ कहा कि तुम भी चलो मेरे से। प्यारी शास्त्री ने जी सवाल बिल्कुल बात का सही है, तुमने कुछ नहीं कहा लेकिन मैं भी तो देख रहा हूँ कि तुम्हारी शांति भंग हो रही है। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई नहीं पाया ठौर ठिकाना। पूरा संसार को मैंने देखा, सब भटक रहे हैं, कोई ठौर ठौर के देख एक स्थान पर टिक नहीं। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। ऐसी हालत देख करके हजूर स्वामी जी महाराज ने अपना एक सेवक पेश किया। सेवक पेश किया तो हम उसके साथ भी जूझ पड़ते। सेवक कहता है कि ठीक है, लेकिन वो कहता कैसे ठीक है, ये ठीक है। अरे मानना भी नहीं चाहते ना, हम नहीं मानना चाहते। हम क्या मानना चाहते हैं? जिससे हमारी अपनी इंद्रियों की सफलता, अपने इंद्रियों की तसल्ली होती है, हम वो मानना चाहते हैं। हम काम के वेग में बहते रहें, फिल्मों के स्त्रियों की बातों को सुन सुन के मगन होते रहें, अनेकों अनेक किस्से और कहानियाँ मरने थी कि जीने की तेरी और मेरी कर करके और अपना उपद्रव फैलाते रहें, हमको अच्छा लगता है। इस अच्छाई के अंदर ये नहीं देख रहे तुम्हारा कितना घात हो रहा। प्यारी साध संगत जी 84 लाख योनियाँ तय करने के बाद हजूर स्वामी जी महाराज ने तुमको तमाम शुभ गुणों का कैलकुलेशन करने के बाद मनुष्य की सबसे ऊंची पद गति तुमको दी, सबसे ऊंचा स्थान तुमको दिया, और उससे भी ऊपर बात क्या करी, हजूर स्वामी जी महाराज ने तुमको अपना दास बना लिया, अपने दायरे में ले लिया। कमाल है, इतना सब कुछ दया मेर कर दी, फिर भी तुमको तसल्ली नहीं। क्यों? क्योंकि मन माया दोनों हावी हो गए आपके ऊपर। और देखो बिना पिया के, पिया कहते परमात्मा को, पिया कहते पति को, बिना सतगुरु के मिले और बिना उनके आज्ञा को माने तुम्हारा काम बन नहीं सकता, चाहे तुम जितना मर्जी भटकते रहो। और प्यारी साध संगत जी मैं बताऊँ, एक ये भी नॉलेज है, ऐसा एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो प्यारी साध संगत जी, सती 4 प्रकार की होती है। सती 4 प्रकार की होती है। पहली सती सबसे अव्वल भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता। प्यारी साध संगत जी, संपूर्ण शक्तियों का भंडार रावण उसके पास में आके कहने लगा, ऐ सीते सिर्फ आँख उठा के मेरी तरफ देख ले। प्यारी साध संगत जी, अशोक वाटिका में रहती थी, उसने घास का तिनका उसका पर्दा करके उसने कहा, भैया दुष्ट रावण चल हट पीछे, मेरे सामने तेरा कोई वैल्यू नहीं। यानी कि अव्वल दर्जे की पतिव्रता स्त्री यानी कि माता सीता, पर्दा लिया सिर्फ घास का, लेकिन उसको आंख भर के नहीं देखा। प्यारी साध संगत जी, सबसे टॉप क्लास की। और उसके बाद में सेकंड क्लास, सेकंड कौन सी? संग गया और संग के अंदर रंग चढ़ गया। देखा, मथुरा में ये है, वृंदावन में ये है, काबा में ये है, कावेरी में ये है, अमरनाथ में ये है, स्वर्ग आश्रम में ये है, दुनिया भर के किस्से। और सोचता नहीं कि मैं भी चलूँ, लेकिन फिर सोचता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को तो मेरे सतगुरु का दरबार ही बहुत है। दिल बार बार करता है कि चलो,
फिर सोचता है नहीं मेरे को मेरा गुरु का दरबार हो, बड़ी मुश्किल से भागा नाल तुसांदा मेल होया, हे हो विरती हो ना बिछोड़ साहिबा। भागा नाल तेरी सासंग जी सहज नहीं मिला, बड़े ऊंचे कर्मों के कारण से, हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शीश के कारण से उनका मेल मिलाप हुआ। बड़ी कोशिश की थी मन ने और हलचल दिल में भी होती रही, लेकिन टस से बस नहीं हुआ। प्यारी सासंग जी दूसरी कैटेगरी कहलाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर तीसरी बात करी, एक और कैटेगरी भी है। गए देखी, वाकई पराया स्त्री पराया पुरुष बड़ा सुख देता है। दूसरा के घर के अंदर जाकर रहने में, लोगों की मेहमानगी लेने में बड़ा आनंद आता है। घर से गए जले कटे, उसने जाके एसी में बैठा दिया, फर्स्ट क्लास शरबत पिला दिया। हमारा दिल करा यार ये तो बहुत सुखी है, हमको इनके पास में रहना चाहिए। प्यारी सासंग जी तीसरी कैटेगरी, और चौथी कैटेगरी को और बताया करते थे हजूर स्वामी जी महाराज, क्या जिस नाल गली उसी नाल उठ चली, जिससे बात करी बस उसी के हो गए। कई पुरुष और कई नारियों का संपर्क किया, कईयों के साथ में वातावरण बनाया, कईयों का शुभ और अशुभ राम कहानियाँ के बीच में अपने आप को ऐड कर दिया। देखा पराई रानी है, इसका पति मर गया, उसके साथ कपड़ा जाल फैला दिया, उसको अपना बना दिया। अरे भाई क्या मट्टी पलीत हो रही है। प्यारी सासंग जी बहुत मीठी मीठी बातें करके अपना हुनर पेश करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। कमाल, क्या करा जाए, कौन समझाने आएगा। हम बिना सतगुरु के कोई हमको समझाने वाला नहीं। प्यारी सासंग जी सतगुरु अगर समझाते हैं तो हम उनके साथ लड़ पड़ते, ये कैसे हो सकता। प्यारी सासंग जी मैं अपनी भी बात करूँ। मलिक साहब एक दफ़ा आए और मलिक साहब ने कहा कि शिव जी मेरे साथ चल, मैं तेरे को ले चलता हूँ अच्छी जगह है। और अच्छी जगह कहाँ? राजेंद्र सिंह के पास। और देख तू चाहे तो जितना तनख्वाह ले ले उससे, बस तू जाके इस मिशन का एडवर्टाइज कर, इस मिशन का प्रचार प्रसार कर। तू चाहे तो तू अमेरिका चला जा, उस सेंटर को संभाल ले। तू चाहे तो हिंदुस्तान में कोई सेंटर ले ले और वहाँ बैठकर सत्संग कर रहा। मैं कहा मलिक साहब बहुत अच्छे आदमी हो आप, लेकिन आपको पता नहीं मैं राजस्थानी हूँ और कुटाहट हूँ, मैं अपने सतगुरु का गुलाम हूँ, मेरी जूती भी नहीं जाती। तू कैसी बातें करता है? जूती? हाँ, मगर मेरी जूती भी कभी नहीं जाती। मैं मेरे सतगुरु के दरबार के अलावा कहीं नहीं है। तूने सोचा कैसे? कभी भी स्वप्न, जागृत और सुषुप्त तीन अवस्था में कभी भी मेरे सतगुरु के अलावा किसी और था ये नहीं जा सकता। ये सिर नमे तो राम को, नहीं तो पड़िए टूट, आन पुरुष नहीं परसिए ये तन। प्यारी सासंग जी किसी और के सर पे, किसी और के दर पे सर झुकाने का काम मेरे सतगुरु ने नहीं दिया। प्यारी सासंग जी बस एक को सुमर, एक को सलाह, एक से गुण गाओ अनंत मन तन प्रीत जाग भगवान। सिर्फ एक के बन के रहो। क्या जगह जगह कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर भटके, कभी अरे तुम्हारी भूख नहीं मिटी, बुढ़ापा आ गया, कहीं से कहीं तक तुमको तसल्ली नहीं। कैसी घटिया सी घटिया आदत तुम्हारी बनी रही।
और फिर दावा करते हैं हम संतों के संग रहते हैं। संतों के संग रहते हो, तुमको टिकना तो वही नहीं, एक बार भी तुम टिकते नहीं, एक दिन भी तुम टिकते नहीं, कमाल कर रहे हो। फिर कहते हो कि मैं संतों के संग रहता। भाई कमाल है, किसी तरह के तुम्हारा व्यवहार है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार इसी बात को प्रेरणा देते रहे कि काका एक के बाद एक को सुबह, एक को सलाह, सुमरन करो तो सिर्फ एक का, और सलाह ना करो तो सिर्फ एक का। और देखो मेरी शास्त्री जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, ऐसी जनानियाँ जो कई पुरुष और कई स्त्रियों का संपर्क रखते हैं, वो जिसके साथ ये बातें करते हैं उनका भी मन को डावाडोल कर देते हैं। उनको भी यही शिक्षा देते हैं कि चलो वहाँ भी चलो, वहाँ देखो, वहाँ सब आनंद आ रहे हैं, वहाँ चलो, वहाँ ये तुमको ऐश मौज मिलेगा, वहाँ चलो खाने को गफ़े मिले, वहाँ तुम्हारा इतना मान सम्मान होगा। प्यारी साध संगत जी, लेटेस्ट राम कहानी अभी जो चली है, वो कोई भोले बाबा का सत्संग में गए लोग बाग, और कई सैकड़ों आदमी मारे गए। लोग बाग पूछ गए उसके पास में जो उनके सत्संग में जाते थे, उनसे कहे तो उन्होंने एक वचन कहे, हमारा सतगुरु भगवान है, तुम जो बातें करते हो अपने पास रखो, हमारे को तुम्हारी बातें नहीं सुनो। मेरा सतगुरु परम पुरुष है, पूरा भगवान का अवतार है। अरे तुम सत्संगी बनते हो, रोज रोज सत्संग सुनते हो, कभी का तुमने भी कभी कही है कि मेरा सतगुरु भगवान है, मेरा परमात्मा साक्षात परमात्मा है, मेरे परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। और कमाल की बात है, जब कभी मौका मिला कोई अपोजिट पार्टी ने आके तुम्हारा टच में बैठने की कोशिश करी, तो उसको भी ऐसी तन बदन में आग डाल दी कि वो भी जल गया बेचारा। वो भी उठ कर गया, तोबा करके गया कि हो ऐसा काम क्रोध का आग से बड़ी पड़ी है, परमात्मा इनकी संग से बजाए। प्यारी शास्त्री जी क्या करें, तुम्हारा जीवन कैसा हो गया मेरे को समझ में नहीं आता। हम सब इकट्ठे यहाँ काहे के लिए होते, क्या ईर्ष्या बढ़ाने के, क्या दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्या एक दूसरे का हत्या करने के लिए, क्या किसी का भाव बनी हुई हो उसको अभाव पैदा करने के लिए? अरे नहीं प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात सुनाया करते। एक दफ़ा हजरत मूसा जा रहे थे, जाते जाते क्या देखा, एक बकरी चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला ग्वाला एक पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, और लगातार आंखों बंद करके प्रार्थना कर रहे, हे खुदा तू मुझे मिल जा, हे खुदा तू मुझे मिल जा, और रोए जा रहा था। तू मेरे को मिलेगा तो पता नहीं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं तेरे सर में पड़ी हुई जूओं को निकालूंगा। प्यारी शास्त्री जी, हजरत मूसा चुपचाप सुनता रहा, और जब तेरे सर में से जू निकाल दूंगा, उसके बाद में मैंने गर्मा गर्म ताज़ा भेड़ों का दूध निकाल के तेरे को पेश करूंगा, तेरे को दूध पिलाऊंगा, ए खुदा तू मुझे मिल जा। तो हजरत मूसा जो कि ज्ञानी था, बड़ा कड़क के आवाज़ में बोला, ए काफर कहीं के क्या बोलता है। एकदम वो बेचारा रोना धोना ख़त्म कर दिया, आँख खोल, और कोई गलती होगी, अरे गलती होगी, सख्त गलती होगी, क्या मेरे खुदा के सर में जू पड़ती है, तूने कैसे कुफ्र वचन बोल दिए, क्या मेरे खुदा को भूख लगती है जो कि तेरे भेड़ों का दूध पिएगा। ओ बेचारा रोने लगा, ए बाबा जी मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था कि खुदा के सर पे जू नहीं होते, मेरे को ये भी पता नहीं था कि खुदा को भूख नहीं लगती। प्यारी शास्त्री जी सच बात ये, वो तो अपनी सहज ही बात कर रहा था, वो नहीं कोई गणित का विशेषज्ञ नहीं था, पढ़ा लिखा कोई कलाकार या विद्वान नहीं था
कि बना बना के बातें करने। ओ बेचारा रोने लगा, ए भाई, ए बाबा जी, मेरे को पता नहीं था। और उसको डांट डांट के हजरत मूसा अपने घर चला गया। तेरी साथ संगत जी जाके क्रोध में तो था ही, आसन जमा के बंदगी में बैठ गया। बंदगी करते करते रात हो गई, लेकिन ना तो जलवा हजूर स्वामी जी महाराज का आया और ना कोई संदेश उसके कान तक आया। बड़ा फड़फड़ाने लगा। हजरत मूसा कहता है, ए खुदा, मैंने से क्या गुस्ताखी होगी? आज मैं इतने देर से लगातार आप जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन कोई आपकी तरफ से संदेश नहीं आया। क्या हुआ? अचानक मुशरफ बोलते हैं, कानों से आवाज़ आई। कहने लगे, ए दुष्ट कहीं के, मैंने तेरे को संसार में काहे के लिए भेजा था? मैंने संसार में तेरे को इसलिए भेजा था कि जो लोग टूटे हुए हैं उनको जोड़, जो परमात्मा को नहीं मानते उनके दिल के अंदर अपनी ऐसी बातें सुना कि उनके दिल में भाव बने और लोग जुड़े। लेकिन तू तो कुफ्र है, काफर हो गया है। जो जुड़े हैं उनको भी तोड़ता है, उनको भी वहाँ ले जाता, वहाँ ले जाता, वहाँ ले जाता। अबे क्या है तेरी अकल? तू दुष्ट है, जा, तेरे को दर्शन नहीं हो। मिन्नतें करने लगा। फिर दोबारा वचन हुए, सबसे पहले अगर तेरे को गलती का एहसास हो रहा है तो वहीं जा, उसी ग्वाले के पास में जा तो भेड़ चराता और उससे माफ़ी मांग। प्यारी साध संगत जी, फिर भी मैं कहता हूँ उसके दिल में रेस्पेक्ट था परमात्मा के नाम का। हम तो कुटाट बन जाते, कंजर, एक नंबर। हम नहीं मानते भगवान की बातों को। हमने तुरंत हजरत मूसा गए, वहाँ जाते देखा तो वो बेचारा रो रहा था, भगवान जी, हे खुदा, मेरे से बहुत गलत हो गया। मेरे को पता नहीं था कि तेरे सर पे जू है या नहीं है। मेरे को पता नहीं था कि तेरे को भूख लगती है या नहीं लगती। हे भगवान जी, मुझे माफ़ कर दे। हे खुदा, मुझे माफ़ कर दे। लगातार ये बातें कर कर के और आंसुओं से भरकर अपने आप से रो रहा था। तेरी साथ संगत जी, हजरत मूसा पहुँच गए और दूर से जाके उसने दंडवत प्रणाम किया। ओ भाई, मेरे को माफ़ कर, मेरे को माफ़ कर। मैं जाने करण नहीं जाना, शरण पाई दिल बिल्कुल अनजान था, मैं नहीं जानता था खुदा इतना जो है कि कोमल चित्त है। खुदा गरीब अमीर का भेदभाव नहीं जानता। खुदा सबका अपना है, सबका अपना पिता। तू जो कहता है वो ठीक है और मुझे माफ़ कर, मैं जो कही सो गलती में, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर। तेरी साथ संगत जी, ये कुरान शरीफ के अंदर है, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करो। लेकिन कमाल है, हम कोशिश करते हैं परमात्मा को मनाने के लिए। पिया यानी कि पति परमेश्वर, यानी कि स्वामी जी महाराज, यानी उस अकाल पुरुष को खुश करने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन करें तो क्या करें, जड़ माया और चेतन माया इतनी बुरी तरह से हावी हो गई है हम पे कि किसी भी तरीके से हमको छोड़ती नहीं। यानी शासन जी क्या करें, बहुत कोशिश करें। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दें, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता बेटो, सुनो, ये संसार एक भाड़ है। भाड़ यानी जहाँ चने भूने जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, इसमें चारों तरफ आग ही आग जलती है।
रेत भी जल गई, चने भी जल गए, उसकी दीवारें भी जल गई। इस भाड़ के अंदर सब जले पड़े हैं। तू इसी भाड़ में जलने के लिए जाते आता है, तू इसी भाड़ में भटकता फिरता है, काहे के लिए? क्या चाहिए तेरे को? हजूर स्वामी जी महाराज ने क्या नहीं दिया तेरे को? यानी शास्त्रगंज उस राधा स्वामी दयाल ने सबसे पहले मानुष तन धारण किया। मानुष तन धारण करके तेरे को मिला, तेरे को मिला और वो 5 शब्द का भेद प्रकट करके तेरे को दिखाया। वही 5 नाम 5 शब्द प्रकट करके तेरे को दिखाया। हैरान हो गए लोग, ये अलही वस्तु क्या चीज़ दे दी, और दे दी यानी कि सिर्फ झूठी कहानियाँ नहीं दे दी, प्रैक्टिकल लाइट ऑफ गॉड के साथ तेरे को दिखाया, तेरे को जोड़ा। लाइट ऑफ गॉड, हाँ, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ये सिर्फ कथाएँ कहानियाँ सुनी थी, हजूर स्वामी जी महाराज ने टच दिया और तेरे अंदर में नूर प्रकट कर दिया। कमाल कर दिया। लाइट ऑफ गॉड के साथ तू कॉन्टेक्ट करने वाला, और फिर कानों में अंगूठा लगाया और प्रणव की धुन सुनाई। प्रैक्टिकल, यानी कि कथाएँ कहानियाँ नहीं, प्रैक्टिकल तेरे को सिखाया, प्रैक्टिकल तेरे को सुनाया। लेकिन कमाल है तेरी कैसी नीच गति है कि तू मानना ही नहीं चाहता। कमाल है, कैसा तेरा स्वभाव खराब हो गया प्यारे साध संगत जी। हम परमात्मा की हर बात को नकारते हैं, अपने आप को भ्रष्ट जो है जनानी बना के रखते हैं कि हम तो डूबे ही डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। जिनके साथ भी बातें करी उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। जिनके साथ भी बातें करी परमात्मा के तरफ से अगर वो थोड़ा बहुत भी जुड़ा था उसको तोड़ के रख दिया। ऐसी भूबड़ कहते हैं, कुछ जली हुई, कुछ बुझी हुई राख, वो उसके ऊपर डाल दिया। दिल के अंदर थोड़ा सा भी फुलना था, सब खत्म करके रख दिया। देखो कमाल की बात, इस पहाड़ के अंदर जल के सारी दुनिया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, बाग रे बाग, फकीर के बाल के कनक और कामने बाग लगा। मार तो लेगा, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ़, तू नहीं भागा। तू अपने आप को होशियार समझता है। संगी ऋषि से मार जो लेना, बचाना काहू जिस लाख प्यारा। 1 लाख वर्षों तक तपस्या करने के लिए जंगलों में भटकते रहे लोग, उनको नहीं छोड़ा इस काल ने। कमाल कर दिया, आपने समझा नहीं। अरे संगी ऋषि से मार जो लीना, बचाना काहू जिस लाख त्यागा। कोई है तरीका? 10 पंटू के बच्चे का सो ही बैठ सत्संग कर जाता, वो बचे, बाकी नहीं। भटकते रहो, भटकने से प्यास भी नहीं बुझेगी, भटकने से भूख नहीं मिलेगी। ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुमको एक अपना वर्कर कायम किया, तुमको एक्स्ट्रा जो है कि एनर्जी दे दी, कमाई की सिलसा दे दी, लेकिन तो दूसरे का तो सत्यानाश मत कर भाई। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज को कहते, ए मेरे भाई सुन, और सब पंगा साइड कर दे, और हजूर स्वामी जी महाराज के जो रास्ता है उस रास्ते पे चलना शुरू कर, सब कुछ छोड़ दे। बुढ़ापा तो आ ही गया हमारा सबका, अपन सब पकी हुई फसलों में हो गए। किसी के 70 साल, किसी के 75 साल, किसी के 73 साल, किसी का 68 साल, किसी के 60 साल, सब पक गए अपन। सारे उपाय छोड़ दे और छोड़ के अपने सदगुरु से जो रास्ता मिला है उस रास्ते पे बैठकर उसका मनन और चिंतन कर, उसका जाप कर।
और अपने आप को न्यूट्रल कर ले, सबसे हटा ले। तेरी साथ संगत भी सबसे हटा ले। तू क्या समझता है कि तू मरेगा तो तेरे पीछे, अर्थी के पीछे 1000 आदमी जाएंगे, तो फिर तेरी शान बढ़ जाएगी। कहाँ से शान बढ़ जाती है? मैंने देखा शान स्वामी जी महाराज के बढ़ाने से बढ़ती है। हमने कितने मुर्दों को देखा जिन्होंने छीना झपटी कर कर के पब्लिक को अपने साथ लगाने की कोशिश करी। बहुत जोर मार के शर्म रख कर के शमशान घाट तक गए और वहीं से तिनका तोड़ा फेंक के वो कोई बात नहीं। साथ न चाले बिन भजन मिथ्या सगड़ी त्याग। भजन के अलावा कोई चीज तेरा साथ देने वाली नहीं, सब झूठ है, सारे मिथ्या है। तू अगर सुखी होना चाहता तो इनको त्याग दे और स्वामी जी महाराज के मिशन के ऊपर चल। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मेरे भाई, मेरे साहिब, मेरी बात सुन ले। जब देखे, जब दूसरे का चीज़ों के ऊपर आंखें बना के बैठा हूँ, दूसरे का जन और दूसरे का झन तेरे को बहुत पसंद लगता है। नहीं मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं। सबसे हटा ले अपने आप को और स्वामी जी महाराज के उस दया मेर भरे वचन और कृपा पूर्ण उनका स्वरूप, उसका तरफ चिंतन कर। कैसा सुंदर स्वरूप मेरे सतगुरु का। यानी साध संगत जी, इसको देखते ही आत्मा में तृप्ति होती थी। ऐसा सतगुरु का स्वरूप, ऐसा शांतिपूर्ण स्वरूप का उसके साथ लगा ले। छोड़ दे सब बातों को और थोड़ा सा शांति से बैठ और सुन हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहने के लिए आए थे। अरे हमारा फर्ज है, हम तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाइए। सब कुछ कुर्बान करें लेकिन सतगुरु का हुक्म के मुताबिक हम लोगों को जोड़े, ये काम करना था। प्यारी साध संगत जी, सो तो हमने किया। हमने तो जले जो मतलब कि इस मार्ग पर चलते हुए थे उनको भी हमने कुमार्ग पर डाल दिया, उनको भी भटका दिया, उनको भी किसी और चीज़ के साथ दोस्ती करवा दी। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, स्थिर रहना सबसे बड़ी चीज़ है। गुरु के अलावा किसी के साथ में तुम्हारा संपर्क है तो समझ लो तुम अस्थिर हो, तुम चंचल हो। चंचल मन थिर न रहाई। अब ये चंचल मन कभी टिकेगा नहीं, तुम लाखों कोशिश करो, ये थिर नहीं होगा। अगर तुम गुरु के अलावा किसी और के साथ बातचीत रखते हो तो तुम चंचल हो, थिर नहीं हो। और थिर हो, थिर नहीं हो, बस दोनों की अलग अलग बात है। प्यारी साध संगत जी, अगर आप स्थिर नहीं तो स्वामी जी आपका क्या करेंगे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेटे को बह जाने दो, 2 धक्के दो और उनके ऊपर 2 धक्का और मारो। और एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा, एक भीम बांध के उसको समुद्र में फेंक दिया जाए कि कभी भी तर के ऊपर ना जाए, बस उसी को वही डूब जाए। इतना शक्ति के कलाम मेरे सतगुरु ने कहा। भीम बांध के उसको समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। बड़ा कमाल की बात है, हम मानना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते। गुरु संग रहता, सत्संग करता, चलना अमृत पी खाता शीत। शीत कहते हैं जूठा। गुरु के संग रहता है, सत्संग में लगातार अटेंडेंस लगाता है। हजूर स्वामी जी महाराज के हाथ की दी हुई प्रसादी
यानी कि खाया हुआ भोजन में से कुछ दिया, उसको खाया, शीत भोजन खाया। उनका पिया हुआ जल में से कुछ जल हमको चरणामृत के रूप में दिया, हमने उस जल को पिया। लेकिन जब देखा मैं हालत बन गई, लगी मैं गुरु से निकली, लेकिन गुरु से प्यार तो नहीं। फिर भी गुरु से प्यार नहीं। ठंडा खाता था, जूठा खाता था, जूठा पीता था, दिन रात सत्संग में रहता था, आगे पीछे जय जयकार करता फिरता था। लेकिन देखो गुरु से प्रीत तो फिर भी नहीं। गुरु से प्रीत, प्यारे शास्त्री जी, प्रीत किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में, किसी को अपने हृदय में बसा लो, दिन रात उसी के अंदर मगन रहो। एक नई लड़की कोई हो, उसको किसी लड़के से प्यार हो जाए, सारा दिन रात व्याकुल घूमती, बार बार फोन करती है क्या है, बार बार उसका समाचार पूछती है क्या है, क्योंकि व्याकुल हो गई है वो। ऐसे ही आपको भी अपने सतगुरु से प्रेम होना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज के इश्क में इतने डूब जाओ कि दिन रहने कभी चैन ना पड़े, रात दिन आठों पैर अंदर से हुक उठती रहे, सतगुरु करते रहो, लगातार रख सतगुरु की आस, कभी तो दीन दयाल के बने पड़ेगी का प्यारी से। कभी तो लगातार अगर हम आस रखेंगे तो सतगुरु भी कभी ना कभी अपनी दया मेरे से ताकि खोल देंगे। प्यारी साहब सिंह जी, मेरे को यह याद आती है, हजूर स्वामी जी महाराज के दरबार में रामदास जी अपनी धर्मपत्नी को लेकर सत्संग में आए। जब रामदास जी यानी कि इधर मॉडल टाउन की तरफ रहते थे, वो आए सत्संग में, तो स्वामी जी बड़े खुश हुए। उन्होंने नमस्कार किया तो स्वामी जी महाराज एकदम खुश होकर कहने लगे, शुक्र है आप आ गए स्वामी जी, आपकी कृपा हो गई, हम आ गए। हाँ, वाकई मेरे हजूर ने आपको बुलाया, स्वामी जी दया करो, हम कंटिन्यू सत्संग में आते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो तो दया करता है, लेकिन हमारा कदम भी तो उठना चाहिए। स्वामी जी, मेरा बहुत इच्छा रहती है कि मैं हमेशा आती रहूं और आप जी के दर्शन मिला करती हूँ। स्वामी जी महाराज ने कही कि हाँ ये तो बात है, और देखो मैं आपको कहूँ, आज आप आ गए तो सारा दिल खुश हो गया, आप आ गए तो सारा दिल बाग बाग हो गया, तो खुशी हुई, आपके आने से मेरे को खुशी मिली। अच्छा स्वामी जी, हमारे आने से खुशी मिली, हमको आपके दर्शनों से खुशी मिली। हाँ होता है, आप आ गए तो खुशी मिली, आपके दर्शनों से हमको खुशी मिली। स्वामी जी ने कहा ये तो होता है, एक दूसरे के साथ देखते के साथ प्रेम प्रकट हो जाता है। गुरु का प्यारा यही होता है कि एक दूसरे को साथ मिले, मिलते के साथ गुरु का वो प्यार भरी याद फिर जिंदा हो जाए और दिल खुश हो जाए कि वाह वाह वाह, कभी फिर भी मिला कर, पहले भी मिला कर। हजूर स्वामी जी महाराज के दरबार में अपन लोग जाया करते थे, हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से अपन एक दूसरे का रेस्पेक्ट करके मिला करते थे। उसी याद को फिर दोबारा ताज़ा हुई। वाह, आप आए तो समझ लो बाहर आ गई। प्यारी सास संगत इतना रेस्पेक्ट करते थे हजूर स्वामी। और मैं आपसे दूसरी निवेदन करता हूँ, आज भी हम सबका उसी तरह से आदर मान करते हैं, उसी तरह से रेस्पेक्ट करते हैं, सबको सीने के लगाने को जी करता है। और प्यारी सास संगत जी, जितना भी गुंजाइश होती है, हम तन मन धन से आपकी कुर्बानी के लिए, आप जो हिम्मत और हौसला दे करके इस मिशन की सेवा करी, उसके लिए हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। प्यारी सास संगत जी, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपका। आप सब ही सब उत्साह के साथ सत्संग में आए,
और आनंद उठाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम कौन हो? कभी कभी सोचा नहीं? तुम मिट्टी के बने हुए हो, तुम हड्डियों के बने हुए हो, तुम मांस का लोथड़ा हो? नहीं प्यारी साध संगत जी, कभी कभी सोच लिया करो, आप मांस के लोथड़े नहीं हो, आप हड्डियों का ढांचा नहीं हो, आप परमात्मा की सबसे ऊंची कारीगरी का रिजल्ट हो। आपके परमात्मा ने अपने देही में सृजन किया है। यहूदी कहते हैं खुदा ने अपने देही में इंसान का निर्माण किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको सजदा करो। कमाल कर दिया। प्यारी साध संगत जी, फरिश्तों को हुक्म दिया इस मानुष तन को सजदा करो। सजदा यानी नमस्कार। सबने किया, त्रिलोकीनाथ ने नहीं किया। त्रिलोकीनाथ ने नहीं किया तो मेरे सतगुरु ने उसको देश निकाला। चल तू जा, आज के बाद में तू सचखंड में नहीं आएगा। कमाल कर लिया। इतना प्यारे हैं आप, हाँ, इतने प्यारे हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु के आप दिल और जान हो। आप सिर्फ मांस का लोथड़ा नहीं, हड्डियों का ढांचा नहीं, आपके अंदर उस करतार पुरुष ने परमात्मा का अपना जौहर आपके अंदर रखा, अपना आपके अंदर अपना प्रकट रूप आपके अंदर रखा है। इतने वैल्यू है आपकी, कभी सोचा नहीं। तुमने सोचा मैं मिट्टी का बना, बहुत आएगी मर जाऊंगा। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं मरोगे। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो आपसे सेवा लेनी है देना पड़ेगा, और खुशी खुशी दोगे, आपकी लोक और परलोक दोनों में जय जयकार होगी। अगर दुखी होगे, सेवा करोगे, करना तो पड़ेगा, लेकिन फिर अपने आप के अंदर मायूसी बनी नहीं, अब क्या आपके अंदर हीन भावना बनी नहीं। मैं कैसा काम के लिए निकला था, कैसा उलझ गया। प्यारी साध संगत जी, गंगाधर जी कहा करते थे, देख शिव जी, सरकारी नौकरी मिलना नाम जपने वालों के लिए, अभी सत्संगियों के लिए एक बेनिफिट का मामला, बहुत ही ऊंचा फल। अगर सरकारी नौकरी वाले आप हो गए तो आपकी तो सारी चिंता का हल निपटा रही है। हजूर स्वामी जी महाराज ने सारे चिंता खत्म कर डाली। आप इसका फायदा उठाना चाहिए। क्या जितना समय मिले, जितना टाइम मिले, संतों के संग रहो। जितना टाइम आपको फुर्सत का मिले तो नाम के रंग में रंग जाओ। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी आपके कामयाब हो जाए। आपके बाद आपके बच्चे भी रिस्पेक्ट पाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोनों तरफ से मट्टी पलीद आपकी हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते फ़ायदा उठा मेरे भाई, मेरा कहना मान, फ़ायदा उठा। कहना क्यों माने भाई, हम गुरु का कहना क्यों माने। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा था, देखो भाई, गुरु हमारी हद से ऊंचा उठ गया। गुरु है तो हमारी तरह ही, लेकिन उसने अपने आप को सोच के, अपने आप का अभ्यास कर करके अपनी कैटेगरी ऊंची उठा दी। वो ऊंचा उठ के हम जैसे नीचों को देख रहा, हम कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, वो देख रहा।
और देखने के लिहाज से वो कह देता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो मानो एक वचन से, अगर तुम समझदार हो तुम, अगर समझदार नहीं हो तो फिर बीन बहस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। कितना ही कहो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप का स्तर ऊंचा उठाया और हमको देखा और हमको रिजल्ट में भी कही बातें कि देख बच्चों ऐसे ऐसे तुम्हारा भला हो सकता है। जिन्होंने उनको बात को मान लिया उनका भला होता है। प्यारी साध संगत जी, दुनियादारी के लिहाज से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो हमारी श्रेणी को ऊंचा उठाता है। स्टेटस, हमारा अपना स्टेटस ऊंचा उठता, सबसे पहला पॉइंट ये। आपको खाना सिखाता, आपको पहनना सिखाता, आपको बरतना सिखाता, आपको आना सिखाता, आपको जाना सिखाता, आपको दुनिया के साथ व्यवहार करना सिखाता। सबसे पहले आपका स्टेटस ऊंचा उठाता। दूसरे, आपकी पेट की भूख खत्म करता है। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात, सतगुरु क्या देता है? अरे हमसे पूछो सतगुरु क्या नहीं देता। सतगुरु सबसे पहले हमारे पेट की भूख को खत्म करता है। प्यारी साध संगत जी, तीसरा पॉइंट स्वामी जी महाराज कहते थे, हमारा जो पल पल खिलता हुआ जिंदगी का दिन, इसको खास चांदी का बनाता है, अविनाशी जीव बनाता है। हमारा गिरता हुआ हमारा कैटेगरी, गिरती हुई पतन की तरफ जाते हुए हमारा जीवन उसको रोकता है, खास चांदी का बना देता है। चांदी कभी गिरती नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने भी हमारा जीवन को खास चांदी का बनाता है। इतने इतने परोपकार मेरा सतगुरु करता है, फिर भी हमको सतगुरु की कदर नहीं। और कमाल की बात यह है, जब कभी मौका पड़ता है तो हमसे बहसबाजी भी कर देता है। तुम तो झूठ बहुत बोलते हो, झूठ बोलते, क्या झूठ बोला? झूठ क्या बोला? अरे कई झूठ बोलते हो। अरे कमाल कर दिया। एक तरफ तुम रेस्पेक्ट समझते हो, एक तरफ तुम अपने पिता के समान समझते हो, दूसरा तुमको कलंक लगाते हो। कैसा है ख्याल? कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चलती रहती है। खुश रहना चाहिए। हमको मेन पॉइंट से डावाडोल नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है? दुर्लभ अनुसार का देई मिली हम। हजूर स्वामी जी महाराज ने दुर्लभ के ऊपर भी दुर्लभ काम किया, क्या कि वो खुद आप मिल गए। और उसके बाद भी हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम की बख्शिश करी, और बख्शिश ही नहीं करी, प्यार के सोध खोल दिए, लबालब भर दिया प्यार का पाला। प्यारी साध संगत जी, एक बार एक बेनिफिट और अनेकों अनेक बेनिफिट मेरे सतगुरु ने हमको दिया। एक एक बात का ऊपर भी अगर उनका उपकार माना जाए तो पूरे नहीं हो सकते। आहा, प्यारी साध संगत जी, हम नीच थे उत्तम भाई, हम नीच थे। नीच कैसे नीच थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वेग में लगातार जलते रहते थे। प्यारी साध संगत जी, दूसरे का धन और जन देखकर जलते रहते थे। ये मेरे को मिलना चाहिए था, ये मेरे घर में होनी चाहिए थी। अनेकों अनेक ऐसे राम कहानियाँ जोड़ जोड़ के और गिरावट की पॉइंट बनाते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको उठा के ऊंचा करते, काम क्रोध के वेग से बचाते हैं, लोभ मोह अहंकार से बचाते हैं, हमको सात्विक बनाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सात्विक, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, किसी भी कारण से सामाजिक या गृहस्थी यानी कि दुनियादारी पूर्ति हमने नहीं करी, तो हमने क्या किया? तो 2 रुपए का गेरू लिया, कपड़े रख दिया और महात्मा जी बन के निकल गए घर से बाहर। क्या बन के?
महात्मा काय के लिए, काम से कमाया नहीं जाता। जाएंगे किसी के घर के आगे इधर हाथ फैला के कहेंगे कुछ दे बाबा, 100 गाँव लटे, कोई गाले कोई लटा, किसी ने दे दिया, किसी ने कहा चल चल बाबा आगे जा, वही बात है। शाम तक दिहाड़ी इकट्ठी होती है। प्यारी शासन है जी, शाम तक दिहाड़ी इकट्ठे की आया जंगल के अंदर, क्योंकि घर में तो जा नहीं सकता, घर को तो छोड़ गया और महात्मा बन गया। शाम को आकर पेड़ के नीचे बैठ के रेजगारी गिन रहा था, गिन के रेजगारी सिराने रखी और लेट गया। सारा दिन का थका थका आया था, ऊपर से बंदर देख रहा था, पीछे से बंदर आया, उठाया, गांठ लेके भाग गया। अब गांठ लेके चला गया तो आँख खुली, और पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, देखा तो ऊपर बंदर बैठा हुआ, गांठ हो गई। प्यारी साध संगत जी, उस दरखत के साथ नदी बह रही थी, उसने एक एक पैसा उठाया, फेंकना शुरू कर दिया। कुछ नदी में गिर गए, कुछ जो है कि समतल ज़मीन पे गिर गए, और बैठ के बड़ा अफसोस के साथ नदी में वो गिर गए जो नदी के थे, पानी के थे, हरामखोरी के पैसे सब नदी में गए, बस ये गए। यही है मेरे रोजगार। प्यारी शासन जी, क्या करना, फैसला करता है कुदरत, हर बार करता है कि देखो तुम बहुत धोखे में जा रहे हो, तुम बहुत गिरावट में जा रहे हो, तुम्हारे को कोई नहीं संभालेगा। प्यारी शासन जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने समाज के अंदर अनाउंसमेंट कर रखा है कि जो भी तर्क मुल्लाओं से विरोध करना चाहते हैं या मुल्लाओं को समझाना चाहते हैं, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाए। प्यारी शासन जी, बताए लोगों ने क्या किया, अपने घर का जो बड़ा लड़का था वो 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में दे दिए। वो सब जत्था बना के इकट्ठे हो गए और रात को 12 बजे हमला बोलने लगे और तुर्कों को समझाने लगे। प्यारी शासन जी, एक दिन वो सारे के सारे स्टाफ में बैठकर विचार करने लगे, यार हम तो घर के मुखिया थे, हम तो घर के बड़ा लड़का था, हमको तो घर गृहस्थी संभालनी थी, ये क्या पंगा ले लिया। गुरु महाराज के दरबार में आए, चलो 2-4 दिन में शांति हो जाएगी, यहाँ तो शांति तो होगी नहीं, यहाँ तो लगातार बखेड़ा खड़ा बड़ा, क्या करें। करते कराते वो 40 आदमी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कागज पर लिख दिया कि ऐ सतगुरु, तू हमको माफ़ कर, हम तेरी हाजिरी में यानी तेरी सेवा में नहीं रह सकते, प्लीज़ हमको माफ़ करो। और अपना अपना जो कमरबंद बांधा रखा था उतार दिया और खुशी से अपने घरों की तरफ जाने लगे। प्यारी शासन जैसे ही घरों की तरफ जाने लगे, गांव में पहुंचे तो लोगों ने सुना वो उसका लड़का गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की फौज में से निकल के वापस आ गया घर के रास्ते से। उसकी जनानी ने सोचा कि हैं मेरा पति बुज़दिल है, मैदान जंग से बाकी आ गया। उसी वक्त चूड़ी निकाली और उसके आगे फेंकी। घर वाले ने देखा ये क्या, कब है तू चूड़ी पहन के बैठी यहाँ और ये कृपाण तलवार मेरे को दे, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ महाराज जी के साथ, मैं लड़ाई लड़ूंगा, तू तो बुज़दिल होके बैठ। खंजर कहीं का भाग के आ गया, शर्म नहीं आई तेरे को, हैं क्या हुआ, अरे तो मर जाता फिर क्या हो गया, शहीद कहलाता, यहाँ मुँह छुपा के भाग के आया, शर्म नहीं आई तेरे। ऐसी कड़ी कड़ी बात उसको बुरी लगी और वापस निकल के गाँव से बाहर आया। एक एक करके सारे वापस आ गए और फिर कहने लगे भाई बात ऐसी है, यहाँ तो रहना ठीक नहीं, चलो फिर वहीं चलते हैं, उनकी फौज में शामिल होते हैं। और शामिल क्या होते हैं, वहीं कट के मारेंगे। चले गए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ गए तो गुरु महाराज ने उनको तवज्जो नहीं दी।
प्यारी सास संगत जी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने देखा कि गुरु महाराज तवज्जो नहीं दे रहे हमको, हम तो वापस आ गए हैं, पूरे मैदान छोड़ के वापस आए हैं, गलती हो गई है, कोई बात नहीं सतगुरु जी हमको माफ़ करो। लेकिन गुरु महाराज ने तवज्जो नहीं दी। प्यारी सास संगत जी साध संगत ने देखा भाई नंदलाल जी बहुत ही दिल के कोमल हैं, उनके पास में गए, हाथ जोड़ा और कहने लगे, हे नंदलाल जी, ए पंडित जी दया करो हम पे, हम वापस आ गए हैं, हमको अपनी फौज में शामिल करो। प्यारी सास संगत जी भाई नंदलाल जी ने फिर एक चिट्ठी लिखी और सतगुरु के आगे पेश की, ए सतगुरु इनको माफ़ कर दे। उसी वक्त जब ये चिट्ठी दी उसी वक्त रिपोर्ट आ गई कि फला फला जगह मुल्लाओं ने हमला कर दिया। उसी वक्त घोड़े में बैठे और भाग गए उनके लोगों को मुकाबला करने के लिए। प्यारी सास संगत जी चिट्ठी जो की त्यों धरी रहेगी, वापस नहीं आए, और जब तक आए बहुत देर हो गई थी। मुल्लाओं ने पीछे से हमला कर दिया और सारे के सारे मारे गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उसी को फिर प्रकट होकर उसी घटनाओं को याद करके बातें करने लगे। जब हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि प्यारी सास संगत जी बात क्या हुई, 40 मुक्ते जो पहले थे वो फिर आए इसी जन्म में, और 40 मुक्तों ने फिर अपनी लिस्ट बनाई और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को पेश किया, ऐ सतगुरु हमको माफ़ कर, हम तेरे चेले नहीं, तू हमारा गुरु नहीं है। महाराज जी ने देखा और एकदम अफसोस जाहिर करने लगे, बड़ा अफसोस की बात, यानी कि वो जो आदत तेरी बन गई है वो छोड़ना नहीं चाहता तू। अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा चलाना करने का टाइम हो गया, अब तू मेरे को चिट्ठी दे रहे, कौन माफ़ करेगा तू? जन्म जन्म के जो अपने गुनाह इसको कौन माफ़ करेगा? हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बार बार कहते थे, क्या तो गॉड क्या गॉड मैन, बाकी दूसरा कोई ऐसा शख्सियत नहीं रखता जो तुम्हारे किए हुए गुनाहों को माफ़ करे। क्या तो गॉड क्या गॉड मैन, गॉड यानी परमात्मा, या परमात्मा जिस पोल पर काम कर रहा है वो पोल तुमको माफ़ करे, नहीं तो नहीं, कभी नहीं माफ़ होगा। प्यारी सास संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते, और कोई अपराध माफ़ कर होगा ही नहीं। जितना मर्जी तुम चतुर बन जाओ, जितना मर्जी तुम चालाक बन जाओ, जितना मर्जी हजारों लोगों को गुमराह करने वाले बन जाओ, कितने ही लोगों को हजारों को तोड़ने वाले बन जाओ, हजारों को जोड़ने वाले बन जाओ, तुम्हारे करे हुए गुनाह कभी माफ़ नहीं होंगे। प्यारी साध संगत जी कमाल की बात है। हजूर महाराज कृपाल सिंह फिर जो ही करके निपटा दिया, नहीं निपटा। प्यारी साध संगत जी मैंने भी कुछ भाई लोगों को देखा, डॉक्टर रामलाल थे, हमारा दयाल सिंह था, प्यारी साध संगत जी और क्या कहते थे सिंधी थे, ऐसे कुछ लोग थे, मैंने भी देखे उन लोगों। प्यारी साध संगत जी शक्ल बिगड़ गई उनकी। गुरु ने जिसको निंदा का चैप्टर में शामिल कर दिया उसकी सब आन मान शान खराब हो गई। प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं रखता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, ये जरूर बात है, अगर तू अब के जब के तो गुरु से चूका तो भरमेगा चारों खा, चारों खा।
पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू डरता मान, इसी मान ने खार किया है, यही मान तेरा करता हाँ। इसी मान ने, घमंड ने, मैं इसी मैंने तेरी मट्टी पलीत करके रख दी, तेरी मट्टी पलीत करके रख दी, तू मानता नहीं है, मत माने, एक ना एक दिन मेरे सतगुरु तेरे को समझा के रख दे। प्यारी साध संगत जी, तू जितना मर्जी घमंड करता कोई फायदा नहीं होगा, इसी मान ने तेरी मट्टी पलीत कर देनी है और तू बहुत पछताएगा। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जब घूंदन के दर दर लात, भाई एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा ला दे जा। भाई बंधु और कुटुंब परिवार सो सब पीछे भागे जा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यह अग्नि में फूके जा। तेरी सास जी हमारी सबकी दुर्गति होनी है, वहाँ जमपुर के अंदर नगर नरकों का वासा और यहाँ अग्नि के अंदर फूकना, दोनों दिन बिगाड़े अपने। अब नहीं सुनता सतगुरु माँ, देखो चेत करो, मानो ये कहना, गुरु के चरण झुकाओ। सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के रखो। हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल आप हैं, और देखो ये तो हमारे ऊपर उपकार करने के लिए उसने इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए, नहीं तो वो उनको क्या दरकार थी, सुख के धाम को छोड़कर इस मृत्युलोक में क्या लेने के लिए आते थे, अब हमारे ऊपर उपकार करने के लिए आए हैं। प्यारी शास्त्री जी शुक्र करना चाहिए स्वामी जी महाराज का कि वो आप खुद आकर और आप वही गुप्त नाम हमारे सामने पेश करके 5 शब्दों का ज्ञान दिया। प्यारी शास्त्री जी बड़ा उपकार करा है स्वामी जी महाराज ने। जो चीज़ गुप्त हो गई थी, अब इतिहास पढ़ के देखो, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इन्हीं 5 शब्दों के लिए पूरा हिंदुस्तान पिशावर तक चले गए, कमाल कर दिया। हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, अमृतसर चले गए, तरन तारण चले गए, कहाँ तक की बातें कही, सब जगह गए यही 5 नाम पाने के लिए, लेकिन कहीं से नहीं, कहीं है ही नहीं। प्यारी सास सिंह ने जब ऋषिकेश की पहाड़ियों पर वो सिद्ध पुरुष मिला, उससे इन्होंने प्रार्थना करी कि बाबा फिर तुम तो अंतर्यामी हो, अंतर से ख्याल लगा के देखो क्या कोई 5 नाम का विधि है दो मेरे को बताओ। ओ बाबा आंखें बंद करके बैठ गया कई घंटों तक, उसके बाद में कहता हाँ बेटा है। कहाँ? आगरा शहर में। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को इतना चाव चढ़ा, एड्रेस लेना भी भूल गए, भागे। कहाँ? हरिद्वार, ऋषिकेश और कहाँ आगरा, कोई पास में। कई दिनों तक लगातार दौड़ धूप करते करते भूखे प्यासे जाके आगरा पहुँचे। आगरा में भी कई धार्मिक स्थानों के देखे, कई सत्संग देखे, कई महात्माओं से मिले, लेकिन नहीं मिला। आखिरकार जमुना के किनारे बैठ के रोने लगे, मेरा भाग ही अच्छे हैं, मेरे नसीब ही खुले नहीं है, मेरे नसीब में है नहीं गुरु का प्यार। रोने लगे। प्यारी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज ने घट घट की पटपट की जाने, भले बुरे की पीठ पिछाने, उसने उस राजा स्वामी दयाल ने देखा और उसी वक्त उसको रास्ता दे दिया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सामने राय शालिग्राम और चाचा प्रताप सिंह जी दोनों प्रकट हो। उन्होंने स्वामी जी महाराज का जिक्र किया, झट कॉल लगा के भागे उनकी तरफ। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? कहा भाई हम स्वामी जी महाराज की बात कर रहे हैं। कौन से स्वामी? कि मैं हमारे गुरु। हाँ, आपका बड़ा मेहरबानी होगी, मेरे को भी चलो चलो, और चले गए। प्यारी सास सिंह जी स्वामी जी महाराज ने देखा, देखते कहने हाँ,
पुराना मेली आ गया है, हमारा पार्टनर दोबारा आ गया है, हमारा पुराना मेली आ गया है। हजूर बाबा जयमल सिंह दंग रह गए, मैं पुराना मेली, मैंने तो ज़िंदगी में देखा भी नहीं इनको, मैंने तो नाम भी नहीं सुना इनका, मैं तो इनके स्वरूप का कभी चिंतन भी नहीं किया, ये कौन है। अब जो कहते हैं कि हम पुराने मेली हैं, वाह भाई वाह, भाई कमाल कर दिया। और फिर सत्संग में सब सबसे निवृत्ति करेंगे, सत्संग में ही तृप्ति आ गई, सत्संग में ही पूरा आनंद आ गया। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके फिर सुना, कह दिया कि काका कहाँ से आए हो? हजूर मैं पंजाब से आया। काहे के लिए? आप जी के श्री चरणों में 5 नाम का संदेश पाने के लिए। मैं किसी संत की तलाश में हूँ जो मुझको 5 नाम देकर तसल्ली करवा सके। हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर, उन्होंने फिर कहा, देखा क्या यहाँ संत तो कोई नहीं। हाथ जोड़ के कहते कि देखो यहाँ संत तो कोई नहीं, मैं संतों का तुच्छ सेवक हूँ। अगर मैंने आपको कोई सेवा करी तो ये आपका नहीं, मेरा सौभाग्य है। कमाल कर दिया, इतनी नम्रता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु नवावे शिष्य को साध कहावे सो। गुरु होकर शिष्य को नमस्कार करे, जैनवन साधु है वो। कहनी शास्त्र में कोई किसी का पर्दा नहीं उसके अंदर, और जैनवन महापुरुष है जो साधु होकर के शिष्य को नमस्कार करे। प्यारी शास्त्र जी और उनको कहने लगे कि बेटा कोई मनपसंद शब्द सुना। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने एक शब्द सुनाया, उत्पत्ति पर सब दे होई, सब दे ये शब्द सुनाया, कमाल कर दिया। और हजूर स्वामी जी महाराज ने इसी शब्द के ऊपर सत्संग शुरू कर दिया। कभी सत्संग जी कमाल कर दी। ये है दया मेरे स्वामी जी महाराज की। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज ने देखो पते की बात बता दी। ओ मेरे भाई सुन, दिन रात तुम प्रार्थना बोलते हो, ए सतगुरु हमको ऐसे खानदान में भेज जहाँ हम तेरा भजन बंदगी कर सकें, हम ऐसी गृहस्थी में भेज जहाँ तेरा गुणगान सुन सके, हम ऐसों के संग में भेज जहाँ तेरा संग बनता रहे। हैं अरे भाई कमाल कर दिया, सब छोड़ दो, पुरानी परंपराओं को सब किनारे करो और हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा तुमको जहाँ जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये सब राजनीतिक बातें साइड करो और ये पॉइंट समझो कि स्वामी जी महाराज ने हमको क्या मिशन के साथ जोड़ा। ये स्वामी जी महाराज ने हमको किस नाम के साथ जोड़ा, ये 5 शब्द वो जो अलाई है राधा स्वामी दयाल आप जो लेके आए वो उनकी महिमा में समझो जिंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम वो पकड़ते हैं जो कि हमको लगातार गिरावट की तरफ ले जाते हैं। प्यारी साधु संगत जी, किस देश में पैदा हुए आप? भारत में पैदा हुए। भारत में नहीं पैदा हुए आप, हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के राज्य में पैदा हुए हो। कौन सी जाति में पैदा हो? प्यारी साधु संगत जी, आप कौन सी जाति के मान करते हो कि मैं उस जाति में पैदा हूँ? आप किसी भी जाति में पैदा नहीं, आप स्वामी जी महाराज के जाति के हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको सात्विक वृत्ति पे जीना सिखाया है।
मांस, अंडा और शराब का सेवन बिल्कुल मना कर रहा है। प्यारी शासन, आप इस जाति धर्म को क्यों नहीं पकड़, क्यों खामखा ये नस्वर बातें करते हो, क्यों खामखा ये तामसिक बातें करते हो, क्यों दिमाग के अंदर हलचल पैदा करते हो, क्यों ये घटिया घटिया बातें लोगों को कहते हो, उनका दिमाग वास करते हो। प्यारी शासन जी, समझदार बनो, मैं आपसे बाय रिक्वेस्ट ये बात कहता हूँ, समझदार बनो। आपकी जाति वही है जो सतपुरुष की जाति है, आपका धर्म वही है जो सतनाम का धर्म है, आपकी खानदान भी वही है जिसके अंदर राधा स्वामी, हजूर बाबा जयमल सिंह, हजूर बाबा सावन सिंह, हजूर महाराज कृपाल सिंह और हजूर स्वामी चुनीलाल जैसी परम हस्ती आई। तो उस जाति के हो, भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। कमाल कर दिया, ऐ गुरु की सारी बख्शिशें तुमने खत्म कर दी, कमाल कर दिया। तू कौन खानदान के हो? मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हमारी माता जी महाराज, उनके पास में जब हम औरन में, तो एक देव मिला और मैंने उसको कहा कि भाई साहब, ये गले के अंदर जो हार डाल रखा है या माला डाल रखी, ये मेरे को दे, मैं नहीं दूंगा। मैं बार बार उसको कहता रहा, ये माला मेरे को दे दे, वो कहता मैं नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा दे दे, मैं नहीं दूंगा। मगर देता है या कान पे थप्पड़ मारूं? उसे झट निकाल के दे दिया। लेके आया तो स्टेज पे आया तो उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। उसने कहा बाबा जी, ये माला फिर मेरे को ही दे दो। ले तू ले ले, लेकिन इसको किसी धार्मिक स्थान पे डाल दे, नहीं तो ये देव फिर तुम्हारा फिर आ जाएगा। प्यारी साहब संगत जी, और उनका दौरा तय करके हम वापस आए। वो देव माता जी के पास में आ गया। माता जी से कहने लगा कि माता, मैं औरन से आया हूँ। माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं देव हूँ। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात करता हूँ, इतना पावर के साथ आपने किस की बात करी, आप कौन खानदान के हो? तो हजूर माता जी महाराज ने फरमाया, देखो भाई, मेरा पिता राधा स्वामी दयाल है और मेरा व्यक्तिगत पिता हजूर महाराज कृपाल सिंह। मैं कृपाल सिंह जी की लड़की हूँ। कृपाल सिंह की लड़की हो? हाँ। कृपाल सिंह किसका लड़का है? माता जी महाराज ने कहा कृपाल सिंह बाबा सावन सिंह जी महाराज का लड़का है। अच्छा, बाबा सावन सिंह किसका लड़का है? माता जी महाराज ने कहा कि बाबा सावन सिंह बाबा जयमल सिंह जी का लड़का है। अच्छा, तो बाबा जयमल सिंह किसका लड़का है? प्यारी सास संगत जी, माता जी महाराज ने कहा बाबा सावन सिंह बाबा जयमल सिंह हजूर स्वामी चुनीलाल, हजूर स्वामी सेठ शिव दयाल सिंह जी का लड़का है। अच्छा, सेठ शिव दयाल सिंह जी किसके लड़के? माता जी महाराज ने कहा कि वो हाथरस वाले जो बाबा जी हैं उनके लड़के। अच्छा, हाथरस वाले बाबा जी किसके लड़के? प्यारी सास संगत जी, माता जी महाराज ने कहा वो जो है भाई नंदलाल के साथ ही 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह के पास गए थे, उनके लड़के। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के? गुरु गोविंद सिंह जी किसके लड़के? हाँ। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करते करते कबीर साहब तक आ गए। देव ने हाथ जोड़ा, अच्छा आप ऊंचे खानदान के हो, मेरे को समझ नहीं थी, जय कृपा। चला प्यारी सास संगत जी, आप कमाल कर दिया, आप कितनी बड़ी हैसियत का मालिक है, आपके सतगुरु, आपको यकीन नहीं आता? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
भाई सुन, बहुत बहुत बातें मत कर, तू हजूर स्वामी चुनीलाल की शरण में आ जा, बस। उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा है नहीं जो तेरे को संभाले। प्यारी साहब से जी, उसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो तेरे को संभाल सके, उसके अलावा कोई नहीं। गुरु तल होर ना डिठा खोर डिठा ब्रह्मांड, स्वामी जी महाराज का। गुरु के मुकाबले में मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने पूरा ब्रह्मांड खोज के देख लिया, पिंड देखा, अंड देखा, ब्रह्मांड देखा, लेकिन मेरे गुरु के मुकाबले में कोई भी नहीं। गुरु 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 बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन स्वामी जी महाराज चाहें तो अपनी दया मेरे से बस साबित बना के रखे। प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नाथ की। कभी साधु सतगुरु नानक करे समाज की। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की। प्यारे शासक सत्संग समाप्त है। सूचना ये भाई 8 तारीख का जो सत्संग है, अंकुश जी के जो सुपुत्र पैदा हुए हैं उनका उपलक्ष्य उनकी तरफ से है। और आने वाली 15 अक्टूबर को मौजूदा सरकार हजूर शिव जी महाराज जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 16 अक्टूबर को नामदान दिए जाएंगे। जो जो बहन भाई नाम लेने के इच्छुक हों, जिनके फ्रेंड्स हों, जिनके रिश्तेदार कोई नाम लेना चाहें, उनके लिए सभी के लिए वेलकम है। 16 अक्टूबर को नामदान दिए जाएंगे। जय भारत। प्यारी साहब से मेरी थोड़ी सी सेवा का भी काम है। सभी स्त्री और पुरुष भाई रिक्वेस्ट सबसे निवेदन किया जाता है, सेवा में पाठ अदा करके कोई भी मुँह छुपा के भागे नहीं, सेवा में पाठ अदा करके। महाराज जी दोबारा बोल दीजिए, आवाज़ नहीं आएगी। सभी भाई भाई रिक्वेस्ट मेरी बात को सुने, कुछ भी सेवा में जरूर बोलना। सेवा करें, तन की सेवा जरूरी है, क्योंकि सेवा में ही हमको बैठना मिलता है। अभी आप अपनी छाया में बैठे हैं, सेवा के काम से बैठे, आप लोग यहाँ शांति से बैठे और सेवा करें। जय कृपा। बोले स्वामी जी महाराज।